हरे कृष्णा राधे राधे। हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का व्रत का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को माताएं अपने संतान की भलाई के लिए निर्जला उपवास करती हैं और शाम को प्रदोष काल में इसकी पूजा अहोई माता की पूजा अर्चना करके और तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पालन करती हैं। और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसके सुख समृद्धि के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए पूरा दिन व्रत रखती हैं। और कुछ महिलाएं जिनकी संतान नहीं भी है, वह संतान की इच्छा के हेतु भी इस व्रत को अवश्य ही करती हैं, ताकि उन्हें अच्छी संतान और अच्छे स्वास्थ्य वाला बच्चा पैदा हो। तो दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत में इसकी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। बिना व्रत कथा सुने किसी भी व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको अहोई अष्टमी व्रत की व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय अहोई माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है, क्योंकि इस दिन पूरा दिन निर्जला उपवास करना होता है और इस दिन शाम को तारों को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो ऐसे में इसकी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। तो अब हम व्रत कथा सुनते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक साहूकार था जिसके की 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांदवी थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत ज्यादा नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगे। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होगा वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीने लग जाएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं ये जरूर देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठती, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली, स्याहू माता, तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में बड़ी ही कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तब स्याहू माता बोली और वचन दिया कि
फिर साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर, 7 कड़ाही करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं, और वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, और साथ ही कड़ाही करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि अभी तक वह रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनती ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां पर आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई ही नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या फिर हल्दी के चावल लेकर कहानी अवश्य ही सुनी, और कहानी सुनने वालों की और कहानी कहने वालों की सबकी रक्षा करना। जय अहोई माता।